फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। मार्च 2011 में इंडिया में एनुअली 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती थी और सिर्फ 10 मिलियन रिटेलर ही कार्ड बेस्ड पेमेंट को एक्सेप्ट करते थे, जो कि मई 2023 में जाकर 14 लाख करोड़ तक की नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई थी। आखिर कैसे इंडिया के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव किया और क्यों इंडिया के यूपीआई पेमेंट मॉडल इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो कर रहा है और इसके होने से इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे, और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से ऑनलाइन में हो रहे फ्रॉड से आप बच सकते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में और देखेंगे कैसे इंडिया का यूपीआई सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई एक इंटरनेशनल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। इसका मेन मोटिव पर्सन टू पर्सन सिंपल एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन करना है। यूपीआई का यूज हम किसी भी ऐप से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे एंड अमेजोन पे। भीम ऐप भी एक यूपीआई ऐप है जो कि खुद एनपीसीआई ने डेवलप किया है। अप्रैल 2009 में एनपीसीआई को सभी ऑनलाइन पेमेंट को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया था। इससे पहले मोस्टली पेमेंट कैश में होती थी, जिसके चलते ब्लैक मनी और करप्शन जैसी चीजें होने लगी थी। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करना चाहती है। 2012 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक विजन पब्लिक के सामने रखा और कहा कि हम एक ऐसा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि यूजर फ्रेंडली हो, सेफ हो, ट्रस्टेबल हो और साथ ही इको फ्रेंडली भी हो, यानी पेपरलेस हो। ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई ने एनपीसीआई को दी और एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया, जिसको 2016 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। 2016 के लास्ट तक इसके साथ सिर्फ 35 बैंक ही जुड़ पाए और बहुत ही लो लेवल पर ट्रांजैक्शन की गई। लेकिन वहीं अगर हम आज की डेट में देखें तो इसके साथ 458 बैंक लिंक हैं और बहुत ही बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन की जाती है। अगर वहीं हम टॉप 5 यूपीआई ऐप में समझें तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऐप फोन पे है और वहीं टॉप 10 में भीम ऐप भी शामिल है। कोविड से पहले यूपीआई का यूज कुछ ही लोग या यूं कहें कि पढ़े लिखे लोग ही करते थे, लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 वायरस की स्प्रेड होने के डर की वजह से आम आदमी ने भी ऑनलाइन पेमेंट का यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन यूपीआई को पॉपुलर होने का रीजन सिर्फ एक ही नहीं है, इसके बहुत से रीजन हैं, जैसे कि ये सिंपल एंड सिक्योर है और इंडिया का बनाया हुआ है और एनपीसीआई यूजर्स के डाटा को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही इंडिया की गवर्नमेंट ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट किया और साथ ही इसको यूज करने के लिए अपनी पॉलिसी में चेंजेस भी किए। नेपाल फर्स्ट कंट्री है जहां यूपीआई को फॉरेन मार्केट में लॉन्च किया गया था। इसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड जैसे और भी कंट्रियों में यूपीआई को लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में जब इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी अपने ऑफिशियल टूर पर फ्रांस गए हुए थे तो वहां फ्रांस के साथ भी यूपीआई को लेकर एक एमओयू साइन किया गया। इंडिया के यूपीआई को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस बढ़ाना एक न्यू इंडिया के न्यू विजन को दिखाता है। और अगर हम फ्रांस जैसी कंट्री में एज ए स्टूडेंट या एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो हम वहाँ अपनी करेंसी को चेंज किए बिना ही कुछ भी परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड की। सिर्फ 2022 में ही 95,000 यूपीआई फ्रॉड केस फाइल हुए थे। वैसे तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम फुली सिक्योर्ड है, लेकिन कुछ लैक ऑफ नॉलेज के चलते हम अपना पर्सनल डाटा सामने वाले को दे देते हैं, जैसे ओटीपी, डेबिट कार्ड डिटेल, किसी भी लिंक पर क्लिक करके फेक लॉटरी के चक्कर में। सेफ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए और याद रखें कोई भी बैंक आपसे ओटीपी या कार्ड के डिटेल्स नहीं पूछता। इंडिया में चंद्रयान 3 हो या फ्रांस में इंडिया का यूपीआई सिस्टम, आज का इंडिया नए नए इनोवेशन करके पूरे वर्ल्ड में अपनी अलग ही नई पहचान बना रहा है, जिस पर हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया 2047 तक एक डेवलप कंट्री बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही फ्रॉड से बचने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।